हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए फिर से जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो दोस्तों आपकी एसएससी एमटीएस 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो दोस्तों मैं हर बार आपके लिए लेके आता हूँ, यानी कि सभी के सभी दोस्तों मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ। इससे पहले भी दोस्तों मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड किए हैं, उन्हें भी आप जाके देख सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में लगभग 10 से 12 मिनट में मैं आपको 40 के करीब क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर वॉच करना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, माउंट किलिमंजारो वो दोस्तों किस महाद्वीप में स्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो 7 महाद्वीप हैं उनकी दोस्तों सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपको ध्यान रखनी है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जो माउंट किलिमंजारो वो दोस्तों अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। जिस तरह से दोस्तों एशिया की सबसे ऊंची चोटी है वो है दोस्तों माउंट एवरेस्ट, जो दोस्तों नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों आपको पता ही होगी दोस्तों 8848 मीटर है। अगर बात करते हैं दोस्तों माउंट किलिमंजारो की कितनी ऊंचाई है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसकी है दोस्तों 5895 मीटर। अगर बात करते हैं ये किस देश में, तो दोस्तों ये तंजानिया देश में और दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में। अगर बात करते हैं यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है माउंट एल्ब्रुस। और पूछी जाएगी दोस्तों उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, तो दोस्तों वो है माउंट मैकाले। और दक्षिणी अमेरिका की पूछी जाए तो दोस्तों वो आपको ध्यान रखना है वो है एकांकागुआ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों सार्क, यानी सार्क दोस्तों एक संगठन है जिसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। अगर इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है काठमांडू, जो दोस्तों नेपाल की राजधानी है। आपको ध्यान रखना है कि इसमें दोस्तों 8 देश शामिल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 8 देश जो दोस्तों भारत के पड़ोसी देश हैं वो सभी के सभी दोस्तों इसमें ही शामिल हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखनी है, और अपनी कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको ये वीडियो और क्वेश्चन कैसे लगे और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रचार में सबसे अधिक योगदान किस राजा का था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था अशोक का। अगर बात करें ये किस वंश का शासक था, तो दोस्तों ये मौर्य वंश का शासक था। इसने दोस्तों 261 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा था, कलिंग का युद्ध, जिसका वर्णन दोस्तों इसके शिलालेख 13वें शिलालेख में मिलता है। इसी युद्ध के बाद युद्ध छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था, और इसने अपने पुत्र महेंद्र को और अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो हिमालय से नदी नहीं निकलती वो है दोस्तों नर्मदा, जो दोस्तों कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो नर्मदा नदी है वो दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ियों यानी कि मध्य प्रदेश से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियाँ दोस्तों मध्य प्रदेश में ही, वहीं से दोस्तों सोन नदी भी निकलती है। अगर आप सभी नदियों के उद्गम स्थल ट्रिक के साथ याद करना चाहते हो तो दोस्तों इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। अगर बात करते हैं यमुना, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है यमुना की जो दोस्तों उद्गम स्थल है वो है दोस्तों यमुनोत्री। सतलुज नदी की बात करते हैं तो दोस्तों ये मानसरोवर झील के पास से निकलती है, और गंगोत्री से निकलती है गंगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों अशोक स्तंभ पर अंकित सत्यमेव जयते किस उपन्यास से लिया गया है। दोस्तों सत्यमेव जयते वो दोस्तों भारत का आदर्श वाक्य भी है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। और आपको पूछा जाए कि दोस्तों ये किस वेद में, यानी ये उपनिषद है वो दोस्तों किस वेद में, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों अथर्ववेद में, जिसमें दोस्तों जादू टोना का वर्णन किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कौन सी धातु सबसे अधिक चालकता रखते हैं, यानी कि ऐसी कौन सी धातु है जिसमें दोस्तों सबसे जल्दी बिजली का प्रभाव होता है, यानी कि विद्युत का प्रभाव होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है चांदी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो दोस्तों अगर पार्श्वनाथ की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। अगर 24वें की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थे महावीर स्वामी। अगर बात करते हैं पहले तीर्थंकर कौन थे तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थे ऋषभदेव। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ब्लैक होल त्रासदी कब हुई थी? तो दोस्तों ये एक घटना थी जो दोस्तों कब हुई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये हुई थी 1756 में। अगर इस घटना की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने दोस्तों 140 अंग्रेजों को छोटी सी काल कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें दोस्तों सुबह तक 123 मर चुके थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो यही घटना थी ब्लैक होल त्रासदी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। अगर बात करते हैं दोस्तों इसमें अध्यक्षता किसने की थी, तो दोस्तों सबसे बुजुर्ग व्यक्ति चुने गए थे इसमें, जो थे दोस्तों डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा। लेकिन दोस्तों जो दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1940, इसमें दोस्तों इनको अध्यक्षता पद से हटाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो विश्व जनसंख्या दिवस है वो दोस्तों 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट के रूप में देने वाला हूँ। ये क्वेश्चन आप मुझे जरूर बताना कि 1 दिसंबर और 5 जून को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है, इनका आंसर आप मुझे जरूर बताना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मुगल काल में फौजदार का क्या कार्य था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो मुगल काल में फौजदार था इसका कार्य था सैन्य अधिकारी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा कब दिया था? दोस्तों ये तो सभी को पता होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, लेकिन दोस्तों ये कब दिया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये दिया था 1965 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस अंग यानी कि किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों अंग्नाशय ग्रंथि। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अगर पूछा जाए पंचायती राज व्यवस्था को कब लागू किया गया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो लागू किया गया था 1959 से राजस्थान से शुरू हुई थी। अगर बात करते हैं किस समिति की सिफारिश पर, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थी दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति, जिसकी अगर बात करते हैं इसकी स्थापना या इस समिति का गठन कब हुआ था, तो दोस्तों इसका गठन हुआ था 1957 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस क्रिकेटर को यानी कि किस भारतीय क्रिकेटर को हिटमैन के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो सभी को पता ही होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। और जो क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट के रूप में दे रहा हूँ इनका आंसर तो आप कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने दोस्तों इसकी शुरुआत 2015 को की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कौन सा पर्वत श्रृंखला गारो, खांसी और जैंतिया से बना है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों मेघालय का फटार। आपको पता होगा कि मेघालय में सबसे ज़्यादा विश्व में वर्षा होती है। अगर पूछी जाए कि दोस्तों जो वर्षा होती है वो स्थान किस पहाड़ी में है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों खासी पहाड़ी, जिनमें दोस्तों विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस भारतीय राज्य में केवला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है यानी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये है दोस्तों राजस्थान में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा किसने दी थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो दी थी दोस्तों बृहदबाहु ने। अगर पूछी जाए कि राजनीतिक शिक्षा किसने दी थी, तो दोस्तों इनके गुरु थे कौटिल्य, जिन्हें दोस्तों चाणक्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इन्होंने दोस्तों इनको युद्ध और दोस्तों राजनीति की शिक्षा दी थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो इंटरनेशनल वुमेन डे है वो दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों अगर बात करते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना कब चलाई गई है, तो दोस्तों पहली तो आपको पता ही है 1951 से लेकर 56 तक चली थी और दूसरी चली थी 56 से लेकर 61 तक। तो दोस्तों अगर बात करते हैं इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या था, तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था औद्योगिकरण। इसी के तहत दोस्तों भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में लौह इस्पात केंद्र लगाए गए थे। अगर पूछा जाए कि ये योजना किस मॉडल पर आधारित अगर पूछा जाए कि ये योजना यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थी पीसी महालनोबिस मॉडल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशांक सिद्धांत यानी कि दोस्तों राज्य के नीति निर्देशांक तत्व किस भाग में है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों भाग चौथा। अगर बात करते हैं किस अनुच्छेद में, तो 36 से लेकर 51 तक है। अगर किस देश से लिए गए हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो लिए गए हैं आयरलैंड से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ऑपरेशन फ्लूइड का संबंध किससे है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों दूध उत्पादन से। अगर पूछा है कि दूध उत्पादन यानी कि किस क्रांति के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि वो तो दोस्तों श्वेत क्रांति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक यानी कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो की थी दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने। और बात करते हैं कि दोस्तों किस वंश के शासक की हत्या करके की थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। इसकी हत्या करके दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो होता है शुक्र को। और दोस्तों शुक्र ग्रह का आकार घनत्व पृथ्वी के समान होने के कारण दोस्तों इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। अगर बात करते हैं दोस्तों सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो शुक्र ही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, दूसरा एशियाई खेल किस वर्ष भारत में आयोजित हुआ। और बात करते हैं पहली बार एशियाई खेल भारत में कब हुए, तो दोस्तों वो हुए थे 1951 दिल्ली में। और पूछा है कि एशियाई खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो दोस्तों पहली बार भारत में ही शुरू हुए थे, वो भी 1951। और दूसरी बार भारत ने कब मेजबानी की पूछा जाए, तो दोस्तों वो की थी 1982 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। किसने की थी, तो दोस्तों हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे, उन्होंने की थी। अगर विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख राजधानी पूछी जाए, तो दोस्तों वो थी हम्पी। अगर विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा पूछा है, तो दोस्तों वो था कृष्ण देव राय। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों उत्तराखंड में। अगर पूछा जाए कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो दोस्तों वो था जिम कॉर्बेट, जो कि दोस्तों उत्तराखंड में, जिसकी स्थापना दोस्तों 1936 में की गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बक्सर की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी। वैसे तो दोस्तों इसमें भारत से 3 प्रमुख शासक शामिल थे, लेकिन दोस्तों मेन था मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच। अगर पूछा जाए कि कब हुई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो हुई थी दोस्तों 1764 में। अगर पूछा जाए अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना वो लड़ी गई थी प्लासी की, यानी आपको ध्यान रखना है वो हुई थी 1757 में। और बात करते हैं कि दोस्तों जो सिराजुद्दौला इसके खिलाफ अंग्रेज थे, तो दोस्तों उस समय अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, तो दोस्तों वो किया था किलाइव ने। और दोस्तों बक्सर के युद्ध में किया था हेक्टर मुनरो ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो दोस्तों एक अप्रत्यक्ष कर है। यानी कि ये दोस्तों कोई भी भर सकता है, डायरेक्ट आपको देना नहीं पड़ता। जो इनकम टैक्स होता है वो दोस्तों आपको स्वयं डायरेक्ट ही देना पड़ता है। और बात करते हैं ये कब लागू हुआ था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो 101वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत दोस्तों भारत में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी। अगर पूछा जाए विश्व में सबसे पहले जीएसटी किस देश में लागू हुई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुई थी 1954 में फ्रांस में। तो दोस्तों यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपनी राय ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो और क्वेश्चन कैसे लगे और आप किस टॉपिक पे क्वेश्चन चाहते हो, और जो क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट के रूप में दिए हैं उनका आंसर आप मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।